भाईजान यहाँ तकरीबन 200-250 फ़र्द हैं, तो लोगों को खाना भी मिल रहा है, बच्चों को दूध भी मिल रहा है, मेडिसन भी है। इसी सब अभी यहाँ रोज़ चक्कर लगाती हैं। पीरा फोर्स भी यहाँ है, 1122 वाली DDO साहब अभी काम कर रही हैं, DDO रावी टाउन जो उनसी हैं। कि हमने कोई नुकसान उस तरह का नहीं होने दिया। हर बंदे को हमने सेफली इवैक्यूएट किया, कैंप इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद फिर आगे वो था आपका रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ का काम शुरू हो चुका है। अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जा चुके हैं। 4 महकमों ने मिलकर, रेवेन्यू ने, LWMC ने, वासा ने, पीरा ने मिल के लोगों के घरों को हर तरीके से साफ़ कराया हमने और उसके बाद हमने लेस्को को साथ मिलाया। हर एक की बिजली भी हमने खुद सेट करा के दी है। ये जो इदारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू हो गया, पैरा फोर्स है और ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे, आप इनसे मुतमईन हैं? नहीं ठीक है, आते हैं हमारे से पूछते हैं, जितने जोगे होते हैं हमें लंगर भी दे जाते हैं। हमारे कई घर आके उन्होंने सफाई की है, धोए हैं उन्होंने आके। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के इलाका फरखाबाद में, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल में कैंप लगाया गया सैलाब ज़दगान के लिए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब रफ़ाकत वाला साहब, जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है MPA साहब के, साथ में पटवारी साहब मौजूद है और SGEO पैरा जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब भी मौजूद हैं। हम इससे कब जो है आपको, इससे पहले कि आपको कैंप के अंदर के हालात दिखाएं, हम चाहते हैं कि आपको उस जगह पर लेकर जाएँ जहाँ से लोग इस कैंप पर आए हैं। तो हमारे साथ ये चलते हैं, हम विज़िट करते हैं और आपको हकीकत से आगाह करते हैं। वाला साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने कितनी आबादी को जो है वो इस कैंप में लेकर गए हैं और किन किन सहूलियात से जो है ना आपने इनको कौन कौन सी सहूलत दे रहे हैं? भाईजान यहाँ तकरीबन 200-250 फ़र्द हैं, तो तकरीबन 100 के घर है, तो लोगों को खाना भी मिल रहा है, बच्चों को दूध भी मिल रहा है, मेडिसन भी है, तिब्बी, सारे मामला तकरीबन ज़िंदगी चल रहे हैं अच्छे। तो ये जो है ये MPA साहब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, कौन कर रहा है? ये मेरी लीडर कायद मोहतरम मरीम नवाज साहबा कर रही हैं, तो अगर वो कर रही हैं तो मुस्लिम लीग नून कर रही है, मुस्लिम लीग नून कर रही है तो समीउल्लाह खान साहब कर रहे हैं। तो इसके हवाले से आप बताएं कि ये जो जितने भी रेस्क्यू के हैं 1122 वो भी यहाँ पर अभी तक तो देखने को मिली नहीं है, वो कहाँ पर है? नहीं, सारे दायरे अपने काम कर रहे हैं तकरीबन। इसी सब अभी यहाँ रोज़ चक्कर लगाती हैं। पीरा फोर्स भी यहाँ है, 1122 वाली DDO साहब अभी काम कर रही हैं, DDO रावी टाउन जो उनसी हैं, तो सब काम कर रहे हैं। आप देखिए, चलते हैं, आपको दिखाते हैं लोगों का। लोग बताएंगे आपको जिन लोगों को हम लेके आए हैं, घर से लेके आए हैं, जो कितने दिन हो गए इस कैंप को? भाईजान तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, तो थोड़े दिन आज या कल तक इंशाल्लाह लोगों की ये अपने घरों में लोगों की रवानगी हो जाएगी। बिल्कुल, हम बात करेंगे सैयद वसीम अब्बास शाह साहब जो SGEO पैरा है, इनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा यहाँ पर इस वक्त शादरा के मकाम पर आप क्या ड्यूटीज़ दे रहे हैं? अच्छा जी, पीरा जो है ना मल्टीपल फंक्शन इधर ऑपरेट करी काफ़ी दिनों से। जब हम आए थे सबसे पहले तो हमने, आपको पता है कि फ्लड की सिचुएशन थी, हमने एक इमरजेंसी थी, हमने लोगों को एवैक्यूएट किया। ये जितनी आगे सारी गलियाँ हमने लोगों को नहीं किया, हमने जानवरों को किया है। 2000 से ज़्यादा, आप देखें रावी पुल के साथ नए ब्रिज से लेके ओल्ड तक 2000 से ज़्यादा भैंसें थी, वो सारी हमने एवैक्यूएट कराई सेफली। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर हम इंसानों की बात करें या जानवरों की बात करें, सब सेफ है, कुछ इस तरह का मसला नहीं हुआ। ज़ाहिर वजह यही थी कि ना सिर्फ पीरा फोर्स ने, हर जितने अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, MCL ने, रेवेन्यू वालों ने, सारों ने मिल के ये एक बाहमी काम था और हर एक ने अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से अंजाम दी और इसी वजह से हम कामयाब हुए हैं। कामयाब इन विच सेंस कि हमने कोई नुकसान उस तरह का नहीं होने दिया। हर बंदे को हमने सेफली इवैक्यूएट किया, कैंप इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद फिर आगे वो था आपका रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ का काम शुरू हो चुका है। अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जा चुके हैं। आपको हम दिखाएंगे, हमने खुद 4 महकमों ने मिल के, रेवेन्यू ने, LWMC ने, वासा ने, पीरा ने मिल के लोगों के घरों को हर तरीके से साफ़ कराया हमने और उसके बाद हमने लेस्को को साथ मिलाया। हर एक की बिजली भी हमने खुद सेट करा के दी है, हर घर की। और उसके बाद हम फैमिलीज़ को लेकर जा रहे हैं। अगर हमें लगे कि कोई घर उसका मज़ीद गिरने का ख़तरा है तो वो फैमिली इधर ही है। कोई ऐसी फैमिली, हालांकि वो असरार भी कर रही हैं, उसके बावजूद हमने उन्हें नहीं जाने दिया जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अपना सर्वे मुख्तलिफ जो अपना एक्सपर्ट हैं इस काम के, उन्हें बुला के जब तक ओके नहीं करते ये लोग अपने घरों को, हम इन्हें नहीं जाने देंगे, इधर ही रहेंगे, हमारे मेहमान बन के रहेंगे ये। अच्छा, ये बताएं कि ये ड्यूटीज़ आपकी इस कैंप में इस हवाले से, सैलाब के हवाले से कब तक हैं? हम इधर से आए, बेसिकली मैं SDO पैरा फोर्स हूँ मॉडल टाउन का,
इसमें हुआ क्या था कि जब क्योंकि ये 5 तहसीलें लाहौर की ऐसी हैं जो फ्लडेड तहसीलें हैं, 5 हैं नॉन फ्लडेड, मतलब कि मॉडल टाउन नॉन फ्लडेड तहसील है। रावी में ख़तरा ज़्यादा था तो हमें इनके साथ अटैच कर दिया गया, तो ये कैंप फिर हमें मिल गया हुआ है। तो हम पहले दिन से ही, जिस तरह आपको हमने बताया कि हमने पहले रावी के ब्रिजेस का सारा कराया, उधर एवैक्यूएट कराया इंसानों को, जानवरों को, फिर हमें ये कैंप मिल गया। फिर इस कैंप पे आके हमने रिलीफ वाली कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। इधर खाने को हम देख रहे हैं, सिक्योरिटी को हम देख रहे हैं, लोगों के जितने भी जिस तरह के मसले हैं, और फिर घरों की सफाइयों को देख रहे हैं, उनका सर्वे ज़ाहिर है रेवेन्यू वालों के साथ मिलकर हम वो करा रहे हैं। हर काम हम इसे देख रहे हैं, क्योंकि स्पेशल हम इसी काम के लिए इधर असाइन किए गए हैं, पोस्ट हुए हैं। तो हम उस दिन से लेके आज तक 24/7 हमारी इधर पोस्टिंग है जी। हमारी 3 शिफ्टें चलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को हम इधर बड़े बखूबी तरीके से सर अंजाम। अगर कहा जाए कि इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप है तो ये गलत नहीं होगा? इसमें ज़ाहिर है क्योंकि ये ओवरऑल तो एसी रावी देख रही हैं, इनके फिर आगे 2 कैंप हैं, एक शफीकाबाद में है, एक इधर हमारे पास फ़र्खाबाद में है। तो फ़र्खाबाद को मैं देख रहा हूँ, शफीकाबाद को फिर मैडम भी देख रही हैं, मैडम एसी रावी, फिर मैडम सादिया डोगर जो एसी सदर हैं। हर कैंप पे हर वक्त एक जो सीनियर ऑफिसर है वो इंश्योर किया है कि वो रहे हर टाइम पे। तो फिर ऐसी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ मिल मिला के आपस में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उस आबादी में पहुंच गए हैं जहां पर लोगों को यहां से रेस्क्यू करके कैंप की तरफ लेके गए हैं। वाला साहब बताइएगा, ये वो आबादी है जहां पर पानी आया था। इस वक्त तो पानी ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, मतलब कब तक आप कैंप में रखेंगे लोगों को? इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही, बस सर्वे हो रहा है तो इंशाल्लाह करते हैं। वाला साहब, अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके यहाँ पर रुकने की क्या वजह? भाईजान लोगों के घर हैं, लोगों का सामान है, लोगों ने अपने घर वापस आना है। कैंपों में तो ज़िंदगी ना बसर होती, जारी बात है, लोगों ने जिन्हें वापस करना है। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, जो नुकसान हुआ है उनका नुकसान का ज़ाला करे। ये आफती अल्लाह ताला की तरफ आफत थी, ये अल्लाह ताला ने डालनी है। वाला साहब, आप जानते हैं कि ये दोबारा से अलर्ट जारी किया गया है 1 से 3 तक, और आज 2 तारीख है और हम रावी के किनारे पे हैं। ये हमारे अगर पीछे इस तरफ देखा जाए तो रावी है। क्या खतरात महसूस हो रहे हैं? ये गवर्नमेंट के मुझे तो पता नहीं है, मैंने खबरें सुबह की सुनी नहीं है। आप बस आपने ये करना है कि आपने अपनी आबादी वाले लोगों को लेना है और स्कूल में छोड़ाना है। नहीं, हमने लोगों के घर बसाने हैं, लोगों के साथ बैठे हैं। आप बसाने से मुराद शादी, मैरिज ब्यूरो है? मैरिज गवर्नमेंट मैरिज जो होती है, गवर्नमेंट ऐसा ही होता है। ये आबादी है जी जो पानी में डूब गई थी। दरिया में लोगों ने घर बनाए हुए हैं। जी भाई, ये बताएं कि सैलाब की सूरत हाल है, यहाँ से लोगों को कैंप में लेके गए हैं और आप अभी भी अपने घर में मौजूद है, क्यों खतरा नहीं है? नहीं, हम अपने घर में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, स्कूल में भी हम बैठे हुए हैं। हम अपना घर देखते हैं, ये ना हो पीछे से जो सा सामान रह गया और कोई ले जाए, तो फिर हम जो हर चीज़ को हिम्मत नहीं ना भरनी, अपना ख्याल आप रखना चाहिए हमें, इसलिए हम आ जाते हैं, चले भी जाते हैं। किन लोगों ने मदद की है यहाँ पे? हमारे यहाँ टेंट लगा हुआ है, वहाँ हम जाते हैं, लंगर लुंगर खा के अपने घर फिर भी आ जाते हैं। वो किन्होंने लगाया? ये मरियम नवाज ने वहाँ लगाया हुआ है। और ये जो इदारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू हो गया, पैरा फोर्स है, और ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे, आप इनसे मुतमईन हैं? नहीं, ठीक आते हैं, हमारे से पूछते हैं, जितने जोगे होते हैं हमें लंगर भी दे जाते हैं। हमारे कई घर आके उन्होंने सफाई की है, धोए हैं उन्होंने आके, सफाई किया। अब हमारा गंद उन्होंने आगे फेंका, बाहर फेंका उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने साथ हमारे साथ बड़ा अच्छा तामन करा है उन्होंने, बहुत ही अच्छा। हमारे आगे उन्होंने सफाइयाँ की हैं, जो जहाँ मिट्टी लगी हुई थी उतारा है उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा हमारे साथ। तो ये आप समझते जिस प्रॉपर्टी पे बैठे हैं ये लीगल है, ये आपकी जायज़ प्रॉपर्टी? नहीं, हमारी जाए नहीं, हमने ऐसे जैसे कोई बैठा हुआ था उससे ली, वो आगे उससे बेच गया, ऐसे हमने ली। चलिए, ये अलग टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। आपको दिखाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं और जितने यहाँ पे कुछ आबादी में लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि मतलब ये देखें जी, अभी तो यहाँ पर दुकान भी मौजूद है, मतलब ये कोई सैलाबी सूरत हाल तो है नहीं। यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।